कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति। कमाल की बात है, दिव्या भाभी को भी कहीं नहीं मिल रही। एक तो व्रत रखा हुआ उसने कुछ खाया भी नहीं होगा। कहीं नहीं खाने की वजह से वीकनेस तो नहीं होगी उसे? आई थिंक कहीं रेस्ट कर रही होगी। मैं एक बार देख लेता हूँ ठीक से। हाँ कीर्ति, अगर कीर्ति को प्रॉब्लम हो रही है तो उसे कुछ खा लेना चाहिए। पहले व्रत रखो फिर ये सब ड्रामे। आई नो खाएगी नहीं लेकिन थोड़ा तो खिला ही दूंगा। पर अरे तो ऑलरेडी कटे हुए हैं, मेरा काम इजी हो गया। लेकिन डाल थोड़े फ्रूट्स खाएगी, बेटर फील करेगी। राघव, ये लीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा रीत, ये हो क्या रहा है? उन्हीं की शादी के बाद पहली शिवरात्रि और इतनी लापरवाही। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है माला टूट कैसे सकती है। अब पता नहीं कौशल्या आंटी उसे क्या क्या सुनाएंगी। राघव, अगर वो लोग थोड़ा सा लॉजिक और दिमाग लगाएंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि इसमें उन्नति की कोई गलती नहीं है। वो तो सिर्फ अंदर माला लेने गई थी शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। उसे क्या पता था कि धागा इतना कच्चा है कि उठाते ही माला टूट जाएगी, सारे रुद्राक्ष बिखर जाएंगे। और मुझसे पूछो तो विक्रांत को ये सब ड्रामा नहीं करना चाहिए। मुझे तो वो सीरियसली अटेंशन सीकर लगता है और कुछ नहीं। रीति क्या कह रही हो तुम? तुम्हें आगे पीछे सिर्फ विक्रांत ही दिखाई देता है। ये सब उन्हीं की गलती है, उससे लापरवाही हुई है। विक्रांत ने क्या किया? उसका हाथ जल गया और तुम कह रही हो विक्रांत सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगा तो। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपने दिल में उन्नति के लिए गुस्सा नहीं बल्कि थोड़ी हमदर्दी रखिए। और अब आप जब भी उससे मिलेंगे उसे ऐसा कुछ मत कहिएगा जिससे उसे तकलीफ हो। आपकी ये सब बातें सुन के शायद उसके दिल को चोट पहुंचे। वो पहले ही टूट चुकी है। मैं ऐसा क्यों कहूँगा रीत? मुझे तो बल्कि उसकी फिक्र हो रही है। पता नहीं उसके साथ अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा राघव, सब ठीक हो जाएगा। भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, हमारी उन्नति बहुत स्ट्रांग है। बस करो यार उन्नति, सब भूल जाओ, मैं ठीक हूँ। आज ये जो सत्यानाश हुआ है ना, ऐसा अपशकुन जिंदगी में पहली बार हुआ है। अब पता नहीं अगला संकट क्या होगा, क्या अनहोनी घटना घटेगी। और ऊपर से ये हमारी बहू के हाथ से हमारी पुश्तैनी रुद्राक्ष की माला टूट गई। हे महादेव, अब अपने प्रकोप से हमें आप ही बचाना बाबा। आप भी बस कीजिए माँ। उन्नति पहले बहुत बुरा महसूस कर रही है, ऊपर से आपकी बातें उसे और तकलीफ दे रही है। हाँ, तो मैं उसे तसल्ली देने के लिए बोल भी नहीं रही है ना। तू क्या चाहता है, मैं इसे सर पे चढ़ाकर तांडव करवा लूं? और आज सिर्फ रुद्राक्ष की माला नहीं टूटी है बल्कि तेरा हाथ भी जला है, और वो भी इतना गहरा जो मुझसे देखा नहीं जा रहा, लेकिन तू इसे सह रहा है। माँ, उन्नति का पति होने के नाते मैंने अपने हिस्से का पश्चाताप कर लिया है। और आप तो अच्छे से जानती है ना कि भक्ति का मार्ग मुझे शक्ति देता है। मम्मी जी, अच्छा आप दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस 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 करो अपना ये माफीनामा और चलो मेरे साथ रसोई में। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि हल्दी वाला दूध कैसे बनाते हैं, ताकि इसके जख्मों को जल्दी भर सको। चल आजा। बेचारी उन्नति। माफ कीजिए दादाजी और उनके गुरुजी भी, मुझे कुछ लेना देना नहीं है आपकी यादों से। जो लोग मर जाते हैं वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से।
पर मुझे पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है अपनी बीवी के बर्ताव से। तुम मुझे मेरी गलती का एहसास कराना चाहती हो ना उन्नति? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं, तुमसे माफी मांगूं, तुम्हारे तरले करूं। नहीं, अब मैं तुम्हें ऐसे पछतावे में डालूंगा कि जहां तुम हर पल सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते सिर्फ मुझसे माफी मांगोगी, सिर्फ माफी मांगोगी। विक्रांत, उन्नति, मैंने कहा ना सब कुछ भूल जाओ। I'm very sorry विक्रांत, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लग गई। मैं कभी भी कुछ भी सही करने जाती हूँ ना, हमेशा गलत हो जाता है। उन्नति, जो होना था हो गया। मुझे तो बस अब इस बात का डर है कि गुरुजी ने कहा था कि अगर माला को कुछ भी हुआ ना तो कोई बड़ा अपशगुन हो सकता है। बस इसी बात का डर है मुझे कि उनकी कई बात सच ना हो जाए। प्लीज ऐसे मत बोलो, मैं तो ऑलरेडी इतना गिल्ट फील कर रही हूँ विक्रांत। देखो रोमा, अगर कुछ भी हुआ तो उसका सामना करने के लिए मैं हूं ना। तुम तक कोई आंच आए उससे पहले उस आग में मैं झुलस जाऊंगा। I'm very sorry विक्रांत। तुम्हें क्या लगा था उन्नति, तुम दूसरी लड़कियों के सामने मुझे नखरे दिखाओगी और मैं जोरू का गुलाम बनके तुम्हारे पीछे पीछे घूमूंगा? ना, मैं उन लड़कों में से नहीं हूं उन्नति, और इसीलिए तुम्हें यह समझाना बहुत जरूरी था कि हमारे इस रिश्ते में माफी हमेशा तुम मांगोगी, चाहे गलती तुम्हारी हो या मेरी। अरे स्मिता जी, यहाँ अकेले क्या कर रही हैं आप? बैठिए बैठिए बैठिए। अरे आपने खीर ट्राई करी? बहुत स्वादिष्ट है। नहीं, मुझे नहीं खानी, थैंक यू। ओके, टिक्की जरूर ट्राई करिए। टिक्की मतलब बहुत स्वादिष्ट है, एक बार ट्राई तो करिए टिक्की को। अच्छी है जी। वैसे मानना पड़ेगा कुछ लड़कियों को, लड़कों को कैसे फंसाना है ये उन्हें अच्छे से आता है। कब किसके सामने कौन सा जाल फेंकना है वो अच्छे से जानती है। वाओ, किसको सुना रही हो तुम यार? क्या हुआ स्मिता, मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया। मैं तो समझदार लोगों की तरह खुद से बातें कर रही थी। रहने दो दिव्या, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। शुरुआत के 2-3 महीने तो बहुत बड़ा दिखावा किया तुमने अच्छा बनने का, फाइनली अपनी असलियत पर आई गई। असलियत की, सच्चाई की, अच्छाई की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती स्मिता। प्रतीक के साथ दाल नहीं गली तो अब नया बकरा फंसाने चल पड़ी हो। तुम जैसी लड़कियां कभी नहीं सुधरती। अरे शांत हो जाओ दिव्या। और स्मिता जी, आप दिव्या की बात का इतना बुरा क्यों मान रही हैं? और दिव्या जी, स्मिता जी इतनी खूबसूरत हैं, सिंगल हैं, तो इनको किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने आप इनके लिए मरने के लिए तैयार रहेंगे। तो आप भी मर जाइए, मुझे आपसे और इससे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे स्मिता जी, दिव्या ने गलत कह दिया आपके लिए कि आप लड़के फंसाने की कोशिश कर रही हैं। अरे जब लड़के खुद ही आपके साथ फंसने को तैयार है, मर मिटने को तैयार है, तो इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। खैर, आप खीर खाइए ना, कहाँ आप इन सब बातों में, चक्करों में फंसी। लीजिए खीर खाइए।